हेलो जी, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अंशुला पुंडीर व्लॉग। काफ़ी दिन से व्लॉग कंटिन्यू नहीं हो पा रहे थे क्योंकि पहले विरोनिका के हाथ में प्रॉब्लम हो गई थी, फिर उसके बाद मुझे थोड़ी सी हेल्थ इशू हो गए थे, फिर पुंडीर साहब को थोड़े से हेल्थ इशू हो गए थे, तो इसलिए थोड़ा सब डिस्टर्ब चल रहा था और व्लॉगिंग भी हमारी कंटिन्यू नहीं चल रही थी। तो आज से सारा रूटीन वर्क हमारा शुरू हुआ है। विरोनिका का हाथ भी अभी ठीक हो गया है, मैं भी अभी ठीक हूँ, पुंडीर साहब भी अभी ठीक हैं, तो इसलिए हमने आज से व्लॉग को भी अपना कंटिन्यू कर दिया है, रूटीन में ले आए हैं। तो अभी विरोनिका रियांश हो गए हैं रेडी और इन्होंने ब्रेकफास्ट कर लिया है, स्कूल जा रहे हैं। अभी मैं दिखा देती हूँ आपको, विरोनिका का हाथ भी बिल्कुल ठीक हो गया है, मूवमेंट करने लग गया है। हल्का सा पेन है थोड़ा सा वर्क ज़्यादा करने पर, लेकिन वो भी डॉक्टर बोल रहे हैं थोड़े दिन में ठीक हो जाएगा। ब्रेकफास्ट हुआ डन और बच्चे हुए रेडी। और इधर मैडम को तो आज नींद आ रही है। हाथ दिखा दे, हाथ ठीक है। ये देखो विरोनिका का हाथ ठीक हो गया, ऐसे दिखाते हैं। ये तो रो रही है सुबह सुबह, नींद आ रही है। अच्छा देखो हाथ, अब हाथ इतना मूवमेंट कर रहा है कि विरोनिका अच्छे से अपनी अंगड़ाई ले रही है। हैं? चलो ब्रेकफास्ट हो गया ना तेरा भी। चलो ये देखो बैग उठा दो। ये ले, तुम इतना क्या रखते हो बैग में? ओ भाई मेरे से तो उठ भी नहीं रहा है भाई। क्या रखते हो बैग में? और नोटबुक? नहीं, कॉपी अलग होती है, नोटबुक अलग होती है। क्या क्या बात कर रहे हैं? हाँ हाँ, मुझे भी पता है, मैं चेक कर रही थी बस तुझे कि कॉपी और नोटबुक तुझे पता है नहीं पता है। कई बार होता है इसको इंग्लिश में पता होता है और हिंदी में पूछती है, अच्छा इसको ये कहते हैं, मुझे नहीं पता था। तो इसलिए मैंने तेरी नॉलेज के लिए ये कंफर्म किया था कि कॉपी और नोटबुक तुझे पता है या नहीं पता है। चल अब लेट हो रही है। ओए होए, नोटबुक बुक उठाना। अय्या लाओ उधर, तेरे बाल भी सारे खराब हो गए। ये छोटे छोटे बाल ना तो चोटी बनती इनकी ढंग से और ना ही। ओए भाई चलो। ओहो, तो आज का सेंटेंस ये हो गया, इतना भारी बैग लेकर स्कूल चले हम। बहुत भारी बैग है, मेरे से तो उठा भी नहीं एक हाथ से। क्या है? आदत है। आज बादल हो रहा है ना, हल्का 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 हल्का। बस आज ऐसे ही बादल रहे, नहीं तो गर्मी बहुत हो रही है। जा जल्दी, लेट हो जाएगी। बाय बाय। आज तो पुंडीर साहब भी मुस्कुरा रहे हैं सुबह सुबह। नींद पूरी होगी। अच्छा चलो बाय बाय। विरोनिका को और पुंडीर साहब को अगर बाहर तक हम छोड़ने आए तो ऐसा हो नहीं सकता कि कोई काम ना बताएं। वाटर बोतल अंदर ही भूल गई। ये देखो वाटर बोतल यहीं छोड़ दी। ये पुंडीर साहब की स्माइल का नतीजा है कि तुम्हें मुझे वापस आना पड़ा। लो, और मैं बाहर आती हूँ तो ऐसा ना हो कि पापा बेटी कुछ ना कुछ काम ना बताएं, है ना? हाँ तो बेटा तो है ही समझदार। ये पापा बेटी अगर मैं बाहर तक छोड़ने आती तो कुछ ना कुछ काम बता देते हैं। अब करते हैं पुंडीर साहब के लंच की तैयारी। आजकल पुंडीर साहब नाप तोल कर खा रहे हैं और कह गए हैं आज कि ब्राउन राइस बना देना खूब सारी सब्जियां डालकर, बस 200 ग्राम से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो एक मेजरमेंट स्केल भी मंगा लिया है किचन वाला, मैं दिखाती हूँ आपको। ये मंगाया है पुंडीर साहब ने और अब कह रहे हैं कि मुझे बस इसके मेजरमेंट के हिसाब से जो मैं बताऊंगा, जितने ग्राम बताऊंगा उतने ग्राम ही खाना देना, इससे फालतू मत देना, लंच में भी और डिनर में भी और ब्रेकफास्ट में भी। बस इससे ही तोल तोल कर मुझे सामान खिलाना सारा। अब अभी कह गए हैं ब्राउन राइस बनाने के लिए खूब सारी सब्जियां डालकर, तो टोटल वेट 200 ग्राम होना चाहिए। तो मैंने सोचा है कि 100 ग्राम सब्जियां ले लेती हूँ और 100 ग्राम ब्राउन राइस ले लेती हूँ और शुरू करती हूँ अब इनके लिए वेज पुलाव बनाना। सब्जियां मैंने काट ली, गाजर, प्याज और शिमला मिर्च और साथ में पनीर ले लिया। ये रहे ब्राउन राइस और इनको बॉईल कर लिया है। अब करते हैं तैयारी। इसी मैंने मटर लिया, उनको बॉईल कर लिया है और साथ में अब इन्होंने कहा है कि सब्जियों को ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस हल्का सा ऑयल कर और थोड़ा सा मतलब उन्हें आधा आधा पकाना है। तो सबसे पहले मैं गाजर डालूंगी क्योंकि गाजर थोड़ा ज़्यादा टाइम लेती है। मैंने हल्का सा ऑयल का स्प्रे किया और डाल दी इसमें गाजर। जैसे ही गाजर हल्की सी फ्राई हुई और उसके बाद मैंने ये सारी सब्ज़ी डाल दी, क्योंकि प्याज थोड़ा कम टाइम लेती है गलने में, तो इसलिए थोड़ा ये भी अच्छे से हो जाएगी।
ये हो गई मेरी सब्ज़ी बनकर रेडी। अब मैंने इसमें डाले चावल ब्राउन वाले और उसके ऊपर से मैंने डाल दी थोड़ी सी काली मिर्च टेस्ट के लिए, फिर डाल दिया थोड़ा सा दालचीनी पाउडर और साथ में मैंने डाल दिया नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, थोड़ा सा इसको टेस्टी बनाने के लिए, और साथ में कलर भी कुछ अलग सा हो जाएगा तो उसके लिए मैंने डाला सोया सॉस। और अब इनको कर दिया मिक्स अच्छे से और ये हो गए हमारे वेज पुलाव रेडी। तो ये देखो कितनी सारी सब्जियां हो गई इसमें। और मैं एक चीज़ डालना भूल गई, पनीर, वो भी मैंने डाल दिया। अब इसको भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं ताकि इसमें भी फ्लेवर आ जाए सब चीज़ों का। ये हो गए हमारे ब्राउन राइस रेडी और अब थोड़ी देर के लिए इसको ढककर रख देती हूँ ताकि अच्छे से फ्लेवर सब में आ जाए। और पुंडीर साहब आ गए, इतना ये रेडी होएगा जब तक मैं इनके लिए ब्रेकफास्ट बना देती हूँ। मैंने ढककर रख दिए थे और इतने अच्छे से कलर आ गया सब में अच्छे से मिक्स होकर। मैं दिखाती हूँ आपको। और अब करते हैं पुंडीर साहब का टिफिन पैक। ये देखो मैंने लौंग दालचीनी और मोटी इलायची जो डाली थी उसका फ्लेवर सब में मिक्स हो गया, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। ये देखो आज पुंडीर साहब आए हैं। खाना पैक हो गया क्या? जल्दी बताओ। हाँ हो गया, लेट हो रहे हो। चावल है क्या है? वही है जो आपने कहा था ब्राउन राइस, देख लो। ये देखो चावल, ये तो कम है। चावल सब्जी सब्जी कम है, सब्जी ज्यादा होनी चाहिए ना। अरे इतनी कम, ये आपको कम लग रही है? चावल ज्यादा डाल दिए। इतने ही है, मैंने जितने आपने कहा था फुल मेजरमेंट के साथ है। चावल 50 ग्राम, 100 ग्राम सब्जी। तो आपने मुझे 100 ग्राम कहा था रात दोनों। नहीं। आपने मुझे जितना कहा था मैंने उतना ही लिया है, 100 ग्राम सब्जी 100 ग्राम चावल। और इन्होंने तो मुझे 100 ग्राम कहा था, मैंने तो मटर एक्स्ट्रा डाली है उसमें। प्याज और शिमला मिर्च और गाजर और पनीर करके 100 ग्राम हो गया था। 100 ग्राम से थोड़ा सा फालतू था पनीर भी, मतलब उसमें मिक्स करने के बाद। और मैंने उसमें मटर भी डाली है। अब इसके बाद भी कम बता रहे हो मुझे। अब कल से ना इन्हें खड़ा करा करूंगी यहाँ पर और इनको मेजरमेंट करके दिखाया करूंगी, फिर उसके बाद बनाया करूंगी, यही सही रहेगा। नहीं गलत, ऐसे नहीं होता। क्यों नहीं होता? वैसे तो किचन में आते नहीं, और आज नाप तोल कर बनवा रहे हैं तो किचन में आके चेक कर रहे हैं कि क्या बनाया कैसा बनाया। और मैंने पूरा मेजरमेंट के साथ बनाया था, बिल्कुल भी कोई चीटिंग नहीं करी थी। बस मटर थोड़ी मैंने एक्स्ट्रा डाल दी थी, मैंने कहा थोड़ा और वेजी सा हो जाएगा वो। लेकिन अभी भी कह रहे हैं कि अब सब्जियां कम है और अभी भी चावल ज़्यादा हैं। इन्होंने चावल 50 ग्राम नहीं, मुझे रात 100 ग्राम बोले थे। पर नेक्स्ट टाइम मैं इनको यहीं खड़ा कर बनाऊंगी जब भी सही रहेगा। तो चलो अभी मैं इनका टिफिन पैक कर देती हूँ फटाफट। साहब भी चले गए ऑफिस अपना टिफिन लेकर और विनोनिका रियांश चले गए स्कूल। अब मैं करती हूँ घर का काम और आज के व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।